आज हम बात करेंगे सेल पर। सेल क्या है, किसे हम सेल बोलें। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेल को कहा गया है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो सेल होगी, और वो उसके स्ट्रक्चर को भी और उसके फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगी। ये सेल्स जो हैं यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। सेल के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन उनका जो वर्किंग है या काम करने का जो तरीका है वो लगभग एक जैसा ही होता है। सेल की जो सबसे पहले थ्योरी दी गई थी वो स्लाइडेन स्वान ने दी थी। ओमिनस सेलुला सेलुला करके इन्होंने बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जो है एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसलिए हम कहते हैं सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ए ऑर्गेनिज्म। या जो भी और एक सेल से क्या होता है, अदर सेल्स बनती रहती है। सेल इतनी छोटी होती हैं कि वो आसानी से मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकती हैं, ये इनका गुण है। अगर हम सेल्स के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एटम्स हैं मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स फिर आपके बायोकेमिकल्स बनाएंगे। डिफरेंट टाइप्स के आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो एक छोटी सेल जो है एक यूनिट से होकर के पूरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, जैसे व्हेल मछली है तो ये काफी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और अगर हम इसे स्ट्रक्चर या फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सेल को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है या यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताता हूँ।